नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन है जो आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कौन है वो पर्सन जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो कार्ड हैं। पाइल नंबर 1 है ये कार्ड जिस पे इमेज है यिन एंड यांग की, एंड जिसका नंबर है 22। एंड पाइल नंबर 2 है हैप्पी फैमिली का कार्ड और ये इमेज है और जिसका नंबर है 4। राइट, आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो आपको कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। और फिर हम जानेंगे आपके वैलेंटाइंस कौन है और कौन बनना चाहते हैं। ऑल्सो गाइस, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं इंस्टाग्राम पे हूँ या नहीं। जी हाँ, मैं इंस्टा पे हूँ। मैंने अपना लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और मैं वहाँ पे भी डेली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर ज़रूर मिले। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पाइल चूज कर सकते हैं और हम स्टार्ट करेंगे विद द पाइल नंबर 1 यिन एंड यांग से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज किया है जिसपे यिन एंड यांग का इमेज है, देखते हैं कि आपके वैलेंटाइंस कौन बनना चाहते हैं और कैसा रहेगा सब कुछ। तो मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सीक्रेटली आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं। राइट, चलिए। यहां पे किसी ना किसी का बर्थडे आता है अप्रैल में। हो सकता है आपका आता हो या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका बर्थडे आता हो अप्रैल में। या नंबर 4 बड़ी सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, 13, 4 एंड 31। ठीक है, ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती है। लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं। गाइस, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल के आपको फिर अच्छे से बताऊंगी। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Queen of Wands, 7 of Wands, the Star, 5 of Wands। ओके, बड़ी फायरी एनर्जी है यहाँ तो। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं। तो कौन है वो जो आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं। भाई, मुझे सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप और आपके पर्सन। एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ज्यादा। तो कोई भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। सितंबर में हो सकता है आप इनसे मिले हो या इनका बर्थडे आता हो 9th को या फिर अप्रैल में, और जो डेट्स मैंने बताई थी स्टार्टिंग में तब। ठीक है, आई थिंक 31, 22, 4th, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में। तो ये पर्सन को तो आप जानते हो। ठीक है, ये पर्सन को आप जानते हो, आप लोग इंटरनेट पे मिले थे एक दूसरे से, फेसबुक, इंस्टाग्राम या
किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिले थे, आप लोगों के नंबर्स एक्सचेंज हुए और बातचीत होनी आप लोगों की शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर है जो पब्लिकली डील करता है। हो सकता है मीडिया में हो कोई, ठीक है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, एंड कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, कुछ तो है यहाँ पे जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मीडिया के सामने आना, पब्लिक के सामने आना, इस तरह की एक्टिविटी में हो सकता है आप दोनों साथ में थिएटर करते हो। ओके, एंड यहाँ पे ये बंदा वो है जिसके पीछे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है लड़कों का या लड़कियों का। ठीक है, बड़ी ही पॉपुलर सी सेलिब्रिटी है ये। सेलिब्रिटी नहीं भी है तो भी इनका ग्रुप सर्कल ऐसा है जहां पे इनका, अगर ये मेल है तो इनके फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और अगर ये फीमेल है तो इनके मेल ऑपोजिट जेंडर के लोग दोस्त ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मैं ये बता देती हूँ, चाहे ये दिखने में कैसे भी हो, बट इनके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। राइट, और ये वो पर्सन है जिनसे आप जब मिले थे तो बड़े ही कैजुअल तरीके से मिले होंगे आप लोग। ठीक है, कोई सीरियस इंटेंशन नहीं रहा होगा ना इनका ना आपका। राइट, एंड हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एंड आप इनको बहुत, ये बंदा या ये लड़की, ये लड़का या लड़की जो भी है, ये लड़का आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मैं बता देती हूँ ये चीज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तो मैं उतना नहीं देख पा रही हूँ, बट मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे है जो एकदम से डिसीजन नहीं लेते। क्या हुआ होगा आपके कनेक्शन में, आप जब इनसे मिले होंगे तब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी कि आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, इनकी भी वैसे ही होगी। लेकिन जब ये आपसे पहली बार मिले तब इनको आपके साथ इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। हो सकता है आपने इस बारे में ना सोचा हो, लेकिन इन्होंने सोचा। लेकिन धीरे 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 जब आपकी बातचीत शुरू हो गई तब आपके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस आ गए और इस बंदे ने बैकआउट कर लिया। बैकआउट इस तरह से किया कि हो सकता है शुरू में जब आप दोनों मिले हो, बातचीत हुई हो आपकी, तब आप इसमें इंटरेस्ट ना दिखाते हो, लेकिन आपकी बातचीत बहुत अच्छी होती होगी। ठीक है, ये पर्सन का सामने से फोन आता होगा, ये पर्सन आपको लगता होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, 2-2 3-3 घंटे फोन पे बात करना। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बातचीत होने लगी, जब आप लोग अच्छे दोस्त बन गए, उसके बाद आपके मन में इमोशंस आ गए तो इस पर्सन ने बैकआउट कर लिया। बातचीत बंद कर देना या धीरे धीरे कम कर देना, फिर बंद कर देना, इस तरीके का सिचुएशन रहा होगा और आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि इनको हुआ क्या है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में गए हो और आपने ये चीज सोची हो कि सब कुछ इतना ठीक चल रहा था तो फिर इनको क्या हो गया, या आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट मैं उसके बावजूद भी देख पा रही हूं आप ऐसे पर्सन हो ना, अभी भी आपके कनेक्शन में अगर आप इस पर्सन से टच में हो तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप इनसे बात नहीं करते या आप एनर्जेटिकली इनको अपने आप से विड्रॉ कर लेते हो, मतलब आप इनके बारे में सोचते नहीं, जब अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, तब इस बंदे का मैसेज या कॉल आ जाता होगा। लेकिन जहां आपने इस पर्सन से इमोशनली कनेक्शन किया या इमोशनली आप कनेक्ट हुए या आपके मन में थोड़े से भी इमोशंस आए, वहां ये बंदा भाग जाता है। ऐसा है क्या, मुझे बताना पायल, अगर जिन्होंने ये पायल चूज किया है तो ये होता होगा अभी भी आपके साथ। ये क्यों होता है, क्योंकि इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप लोग हाई लेवल सोलमेट्स हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। तभी यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है और तभी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ रही है पुश एंड पुल की। गाइस, मैं ट्विन फ्लेम्स वर्ड बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, बहुत 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 रेयर होते हैं। बट ये सोलमेट्स ज्यादा होते हैं, सोलमेट्स एग्जिस्ट करते हैं और सोलमेट्स जो हाई लेवल सोलमेट्स होते हैं उनका कनेक्शन भी इसी तरीके के डायनामिक्स का ही होता है। ठीक है, तो जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आप वो समझ लीजिएगा। तो ये वो पर्सन है
ठीक है। जब आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया तब ये आ जाते हैं, जहां आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए वहां ये निकल लेते हैं, राइट। एंड हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है इनके साथ कि हो सकता है आपकी बातचीत बहुत कम हो रही होगी ऑन एंड ऑफ पे, या 1.5-2 महीने से आप लोगों की कोई बातचीत नहीं होगी। मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत ज्यादा लड़ाई है, नहीं नहीं, लड़ाई नहीं है। आप लोगों ने एट द एंड ये सोचा होगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि इनको रहने देते हैं, इनको रहने देते हैं जैसे भी इनको रहना है, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आपने ये सोचा है कि इस बंदे के एक्शन और रिएक्शन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका सिर्फ लॉस हो रहा है या आपका एनर्जी विड्रॉ हो रहा है। तो आपने फाइनली ये सोचा है कि आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, और आपको इस पर्सन से कोई मतलब नहीं है। मतलब अब आप इमोशन से प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपके साथ हो रहा है हाल फिलहाल में, राइट। और इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है मैं ये भी बता देती हूँ। ये पर्सन हाल फिलहाल में जगल कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, एंड ये आपको भूला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, आपको चूज करे या किसी और को चूज करे, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है कि दिमाग बहुत चलाते हैं अपना, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। एक होता है ना गो विद द फ्लो, अगर आप किसी के साथ गो विद द फ्लो जाते हो और फिर आप दोनों के इमोशंस मैच होते हैं, एंड देन आप सामने वाला पर्सन आपको एक्सप्रेस कर देता है। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता। ये पर्सन ऐसा है कि जब तक मेंटली इसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक ये 10 बार नहीं सोच लेगा, तब तक कमिटमेंट नहीं देगा। ये वो पर्सन है। तो हाल फिलहाल में इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे कहीं भी डेविल का कार्ड नजर नहीं आ रहा, बट मुझे डेविल की एनर्जी फील हो रही है। ऑब्सेसिव थिंकिंग, ऑब्सेसिव थिंकिंग ये पर्सन आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस इज द पर्सन हु वांट्स टू रीच आउट टू यू। और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं। जब आपने इनसे विड्रॉ कर लिया, जब आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, एक्चुअली इनके साथ हमेशा ऐसा क्या होता है कि इनके पीछे लोग आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर ये लड़की है तो लड़के हमेशा इनको अप्रोच करते हैं, और अगर ये लड़के हैं तब भी इनकी जिंदगी में ऐसी लड़कियां होंगी जो हमेशा इनको अप्रोच करती होंगी और इनका मन हट जाता होगा। तो इन्होंने आपके अंदर क्या देखा, आप इमोशनली तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए थे, वो इनको समझ में आ गया, लेकिन जब इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया तब आपने छोड़ दिया इनको, आपने इनको चेज नहीं किया, और वहां पे इनका दिमाग चलना शुरू हो गया कि ये क्या है भाई। तो ये चीज होती है, तो ये हुआ इनके साथ, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। आई थिंक आप समझ गए हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक्वेरियस और सैजिटेरियस का आप लोग कपल हो सकते हो। देखते हैं आप। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, गेन, सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था, एंड द लवर्स। ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही थी। किंग ऑफ कप्स, हमारे पास पहले क्वीन ऑफ कप्स था एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा द टावर, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, बातचीत नहीं हो रही है। और बातचीत ना होने की एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आप इनको एनर्जेटिकली वो एनर्जी नहीं दे रहे हो और इतना इनके बारे में ऑब्सेसिव थिंकिंग नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने आपके बारे में करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे एक व्हील होता है ना, टर्न हुआ है, वो इनकी जिंदगी में हुआ है। ये पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैंने बोला ही था, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये आपको बड़े कैसे बताऊं, ये आपको बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में देखता है। पावरफुल एनर्जी एज एन कि आप इतनी आसानी से किसी के साथ भी कमिटमेंट करने वाले नहीं हो, भले ही आप उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप किसी के भी साथ चल लो। और ये आपके अंदर चीज देख के ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ एनर्जेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है इस वक्त। एंड दिस इज द पर्सन हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। हो सकता है
13 फरवरी को आप दोनों की बात हो। नंबर 4 मैंने कहा था कुछ इम्पोर्टेंट है, तो 13 को आपकी बात हो सकती है इनसे, अगर हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही है तो। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। ये पर्सन ऐसा है ना, ये पर्सन ऐसा है, आपको कमिटमेंट, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप इसके सामने आते हो आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये अपने आप को होल्ड कर लेता है, ये डर जाता है। भले ही इस पर्सन के पीछे बहुत ज्यादा ही पॉपुलैरिटी क्यों ना हो, भले ही इनके पास ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आपकी एनर्जी से बहुत डरते हैं ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तभी मैंने बोला हो सकता है आप लोग फायर साइन के हो, अगर फायर साइन के नहीं भी हो तब भी बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी मुझे फील हो रही है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से। लेट्स सी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा ना, आपका फोकस अपनी अबंडेंट पे है इस वक्त, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी अबंडेंट पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, और इसीलिए पर्सन को आप बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हो। और हमारे पास टावर का भी कार्ड आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सी कि कैसे सिंक्रोनिसिटीज मैच हो जाती है ना, मतलब ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एप्रिसिएशन। इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना, एक्चुअली यूजुअली होता क्या है, एनर्जीज किस तरह से काम करती है, एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं जब आप किसी की तरफ ऑब्सेसिव नहीं होते हो, जब आप अपने काम से काम रखते हो, जब आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेते हो, तब सामने वाला ऑटोमेटिकली रिवर्स एनर्जी से आपके पास आता है। यही यहां पे हुआ है। ये पर्सन आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग मेंटली, फाइनेंशियली, हो सकता है आप और आपके पर्सन दोनों अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, आप भी अलग रहते हो, आप इंडिपेंडेंट बहुत हो और ये भी ऐसे ही हैं। तो ये इन सब चीजों को देख के आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है कि आप रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेसिव नहीं हो, आप सिर्फ उन्हीं के साथ जाना पसंद करोगे जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी तरह की नॉनसेंस को डील करने में रेडी नहीं हो। तो ये चीज देख के ये पर्सन थोड़ा सा हैरान परेशान होता है, क्योंकि इसको आज तक वैसी लड़कियां या लड़के मिले जो इनको चेस करते हैं और आप अलग हो, राइट। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। तो ये वो पर्सन है जो आपको वैलेंटाइंस बनाना चाहते हैं, अपना इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड हाल फिलहाल में मैंने बोला है 13 फरवरी को इनका कोई कॉल आ सकता है आपके पास। कुछ लोगों के लिए 22 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी, एंड 5 मई, राइट। चलिए देखते हैं। द चैरियट, अगेन मूवमेंट का कार्ड आया है हमारे पास। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अगेन लवर्स का कार्ड है। अगर आप लोग सोलमेट्स हो गाइज, आप लोग ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स हो, बहुत बहुत हाई लेवल के। अगर आप लोगों की हाल फिलहाल में बातचीत नहीं हो रही है या आप लोगों का कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो इस पर्सन का कॉल या मैसेज बहुत जल्दी आएगा और हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाए। तो ये हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। अब मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है और उनकी गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं। ओके, एक और कार्ड मैं लूंगी। इनवाइट सेरेंडिपिटी एंड फेस योर फियर्स। तो ओके, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है इस पर्सन को आप पास्ट में बहुत पसंद करते हो, लेकिन आपके मन में थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपके पास्ट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ऐसी ही कोई सिचुएशन आपके पास्ट में रही हो और ये बंदा जब आया हो तो इसने आपका पास्ट ट्रिगर किया हो।
ठीक है, तभी आप लोगों के साथ यिन एंड यांग का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि फियर्स को, अपने डर को रिलीज करो। जो पास्ट था वो खत्म हो चुका। ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया है ताकि आप जो आपके पास्ट में जो चीज आपने करी थी आप उसे रिपीट ना करो। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन में आप पास्ट में फंसे थे और पास्ट में आपके एक्शंस इस तरह के रहे होंगे कि वो आपके ऊपर बैकफायर किया होगा, तो इस टाइम आपको ये नहीं करना है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ड्रीम्स आते होंगे, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलते होंगे, उनको फॉलो करो, अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने ऊपर काम करो और सरेंडर सरेंडर करो। ठीक है, आप सरेंडर करोगे तभी आपकी चीजें कंट्रोल में आएंगी। अगर अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करोगे तो चीजें कंट्रोल के बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो सरेंडर करना है आपको। ऑलराइट, सो ये थी सिचुएशन उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यिन एंड यांग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय रीडिंग। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है पाइल नंबर 2 हैप्पी फैमिली का, देखते हैं कि कौन है वो जो आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं, या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, हम अच्छे से रीडिंग करेंगे। कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखते हैं। लेट्स गो। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, डेविल, टेम्परेंस। ओके, कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। फाइव ऑफ कप्स, द सन, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जस्टिस, इस पर्सन को जानते हो आप? हाँ, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे हैं। जब मैंने ये कार्ड देखा था हैप्पी फैमिली का, मुझे तभी इंट्यूशन हो गया था, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मैं एक बार कार्ड से कंफर्म करना चाहती थी। आई डोंट वांट कि मैं बिना क्लैरिफिकेशन के आपको कुछ बता दूं, और कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। चलिए, मैं सबसे पहले साइंस बता देती हूँ मुझे कौन कौन सी राशियां नजर आ रही हैं। लीब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, आप या आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग लग रहा है, एंड कैप्रिकॉन। ये हो सकते हो आप या आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए, ये आपके एक्स हस्बैंड या फिर आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो। ठीक है, कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके करंट स्पाउस ही हैं जो आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं। और यही मैं बोलने वाली थी जब मुझे हैप्पी फैमिली का कार्ड दिखा था, कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ ही हो, जिनके शादी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही भाई आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। एंड ये पर्सन बहुत रोमांटिक है आपको लेके। ऑल्सो जो लोग जिनका कोई सेपरेशन वगैरह चल रहा है, तो ये आपके एक्स स्पाउस है। ठीक है, एंड पास्ट में आप लोगों के साथ क्या रहा होगा, पास्ट में आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप लोग ज्यादा मैच्योर होंगे अपने पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं, राइट। इनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है इवन आफ्टर मैरिज, लेकिन आप उसके बावजूद भी ये आप इनको जितना प्यार करते थे या आप इनको जितना मान सम्मान देते थे, वो इनको हमेशा कम लगता था।
ठीक है, इनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप इनके लिए कुछ नहीं करते हो या आप इनका केयर नहीं करते हो। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट है, राइट। एंड हो सकता है इनके फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो, राइट। एंड ये शायद आपको वापस लेने भी नहीं आए होंगे। ये ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे, थोड़ा ईगोटिस्टिकल लग रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। एंड ईगो का बड़ा प्रॉब्लम होगा इनको। इनका ये होगा कि सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, इस तरह के पर्सन होंगे ये। एंड तो आपने एंड में तंग आके इनसे मूव ऑन कर लिया होगा या इनसे आप सेपरेट हो गए होंगे। तो आपके जाने के बाद एक्चुअली इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि आपकी वर्थ क्या थी जब आप इनकी जिंदगी में थे। जब आप इनकी जिंदगी में थे ना, तब इनकी जिंदगी में गुड लक बहुत था, अबंडेंस बहुत था। मुझे लग रहा है जो आप लोग हमारे व्यूअर्स ये फाइल देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। ये पर्सन उतने ही ऑपोजिट होंगे। ओवर प्रैक्टिकल तो अलग बात होती है, लेकिन ये ऐसे होंगे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ना करने वाले, भगवान पे बिलीव ना करने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, इस तरीके के पर्सन होंगे ये, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। इनको लगता होगा कि दुनिया इनके कंट्रोल करने से चलती है, थोड़ा ऐसा नेचर होगा इनका। तो जब आप इनकी जिंदगी से चले गए तब इनको रियलाइज हुआ, इनको हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, या फिर इनके किसी फ्रेंड ने या किसी भाई ने या तो फ्रेंड ने, कोई मेल फिगर इनकी जिंदगी में ऐसा रहा है जिन्होंने इनका पैसे का बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो हाल फिलहाल में इनकी जिंदगी में ये हुआ है और तब इनको ये रियलाइज हुआ है कि जब आप इनकी जिंदगी में थे तब इनके पास सब कुछ था, सपोर्ट था, एंड अब वो नहीं है। एक सिचुएशन ये है। कुछ लोगों के लिए दूसरी सिचुएशन मुझे ये भी नजर आ रही है कि ये वो पर्सन है जिनसे आप हाल फिलहाल में मिले हैं, बहुत रिसेंटली मिले हैं, कोई न्यू पर्सन है ये। हो सकता है ये एज में आपसे बड़े हों, ठीक है, 8-9 ईयर्स का आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। एंड ये भी कोई अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ के आए हैं, आप भी कोई अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ के आए हो। एंड उसके बाद हाल फिलहाल में आप दोनों की बातचीत हो रही है। तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये वो लॉयर हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, ठीक है। आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं ये, राइट। एंड जिनसे आपने बहुत टाइम से, कई सालों बाद अचानक से आपने इनसे बात करी। एंड या ये वो भी बंदा हो सकता है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कि आपने, अगर ये आपके एक्स स्पाउस हैं या कोई आपके एक्स लवर है जिनके साथ आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप था, या जो पर्सन इसी तरह की एनर्जीज में था जो मैंने आपको बताई है, तो ये वही पर्सन है जो आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड हु सीक्रेटली वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। एक और कार्ड देखते हैं, द एम्परर अगेन। मैंने कहा था थोड़े ये ईगोटिस्टिकल और अपनी चलाने वाले या अपनी मनमानी करने वाले, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं ये। और हमारे पास एम्परर और डेविल दोनों कार्ड आया है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपके जाने के बाद कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ है, कोई ना कोई इवेंट ऐसा जरूर हुआ है जिसने इस पर्सन को बहुत बहुत शॉक दिया है। अब वो क्या है वो आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि आपको और इनका कनेक्शन था क्या, ठीक है। हमारे पास है नंबर 4, एम्परर का कार्ड नंबर 4 होता है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हैप्पी फैमिली जिसका नंबर भी 4 है।
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई है इनके साथ जो यूनिवर्स की तरफ से की गई हैं टू मेक देम रियलाइज कि अ, कि इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने थे और वो चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया ही, हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, लॉयर हो सकते हैं, और हो सकता है कि जिनके साथ आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, आप और आपके पर्सन अगर सेपरेटेड हैं तो हो सकता है ये आपके लॉयर हो हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। वॉकिंग अवे अगेन, सी कैसे कार्ड्स आ जाते हैं, तो डेफिनेटली, और हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आपने वॉक अवे किया है इनसे। सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल। हाँ, मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, हीलर ऑफ द एजेस। ये कनेक्शन तो मुझे भाई, ये पर्सन आपकी जिंदगी में किसी ना किसी लेसन की वजह से आया था। ठीक है, एंड अगेन हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज, आई एम सॉरी। ये पर्सन कुछ ना कुछ एक लेसन देने के लिए आया था। ठीक है, आपको आपके पास्ट कर्मास को क्लियर करने के लिए आया था। एंड ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आया और जब आपकी जिंदगी में इनके आने के बाद टावर मोमेंट हुआ, तब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हो इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन की वजह से आपको पता चला है कि आप लोगों की, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कितनी तेज है इनकी वजह से। तो जी हाँ, ये पर्सन आपके वैलेंटाइंस बनना चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। और कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनकी वजह से आप किसी और से मिले, जिनकी वजह से आप लोग इनसे सेपरेटेड हुए और फिर आप किसी और से मिले। तो हो सकता है ये वो भी पर्सन हो। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से फिट कर लीजिएगा। जस्टिस, अगेन हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉ से रिलेटेड तो जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। एंड मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करता है। मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक रीडिंग करी थी जिसमें इसी तरह की एनर्जी आई थी कि कोई तो है जो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा जस्टिस के लिए प्रे कर रहा है, और वो जस्टिस उनकी जिंदगी में या तो मिल चुका है या फिर आने वाले 4 या 5 हफ्तों में उनको मिलने वाला है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा पे चेक कर सकते हैं, मैंने कल ही रीडिंग करी थी और ये पूरी रीडिंग उसी रीडिंग के, मतलब उसके आगे का वर्जन मुझे नजर आ रहा है, तो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। देखते हैं क्या आता है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो एंड सेलिब्रेट ओरिजिनलिटी, बी योर ओरिजिनल ट्रेट। आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, अपने आप को चेंज मत करो। गो आउट, हैव फन, डिस्कवर योर करेज। तो एक्चुअली पता है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में जब आया ना, तब आपने अपने एक्चुअल करेज को जाना कि आप कितने बहादुर हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता गाइस, और आप लोगों ने अगर ये किया है तो हैट्स ऑफ टू यू। एंड सो ये मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, आप अपने हिसाब से फिट कर लेना। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, हैप्पी फैमिली का कार्ड। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।